नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सहाफ़ी अशर यासर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की हम शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं। गुजरात में इंतखाबात हैं। इंतखाबात के पेश नज़र वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो है जो वो गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात जो है वो नरेंद्र मोदी की जो है वो आबाई रियासत है, तो वहाँ से वडोदरा में आज उनका रोड शो चल रहा है, जारी है। बड़े पैमाने पर हंगामा आ रही है, बड़े इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात के दरमियान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वडोदरा में अपना रोड शो कर रहे हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी यासर। सर, इससे पहले भी उन्होंने जैसलमेर में एक प्रोग्राम में ये बोला था कि हमारे ब्लड में जो है सिंदूर है। जी ब्लड नहीं, सिंदूर बह रहा हमारी नसों में। जी आज देखते हैं वो किस तरह का बयान देते हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रोड शो है ये पहले भी होना था, लेकिन उसके बारे में कोई भी वो नहीं मिला था हम लोगों को। लेकिन अभी ये रोड शो हो रहा है, अब इसके बाद ये बयानात क्या होंगे वहाँ पे। अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। जी। जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं बार राहुल बार। गांधी ने तो चैलेंज किया है कि गुजरात में इस मर्तबा हम तुम्हें हरा रहे हैं। बिल्कुल। जी तो अब वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा, इससे पहले भी एक बैठक हुई थी। अभी जो गुजरात की सिचुएशन है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी तादाद में डेमोलिशन का काम चल रहा है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये सारे लोग जो हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। जी हालांकि वहाँ की जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही है उसमें ये है कि 90% इंडियन हैं, 10% जो हैं वो उस तरह के लोग हैं जो जिनको पूरा बता के तोड़ा जा रहा है। अब ये भी देखना है कि अब जो इलेक्शंस होंगे, या कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पे एक्टिव है तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जो लीडर हैं उन्होंने वहाँ पे जाके क्या बात की है। अब आज जो यहाँ पे रोड शो हो रहा है गुजरात में, गुजरात के शहर उसमें वडोदरा, तो ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसमें नरेंद्र मोदी क्या क्या चीज़, क्या क्या बयानात देंगे। देखिए यासर, एक चीज़ तो पक्की है कि जब जब ऐसे मौके आए हैं, खा वो पुलवामा के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर और दूसरे मामलात हों, अब ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला है। ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम मुसलसिल लगाया जा रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी खुलकर बयान दिया है मीडिया के सामने। उनका बयान भी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वायरल हो रहा है संजय सिंह का। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिंदूर के सेल्समैन है, ऑपरेशन सिंदूर के वो सेल्समैन है। ये ऑपरेशन सिंदूर, ये काम कारनामा जो है वो हमारी फौज का है, हमारी फिजाइया का है, हमारी जमीनी फौज का है। उन्होंने दहशतगर्दों का मुंह तोड़ करारा जवाब दिया, लेकिन उसको बेच रहे हैं, अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ना सिर्फ अब लग रहा है, माजी में भी इन इल्जामात का उन्हें सामना करना पड़ा है। जहां तक वडोदरा की बात है, जैसा कि आपने जिक्र किया अहमदाबाद का, चडोला नदी के जो अतराफ व अकनाफ में जहाँ पे वो जो चल रहा है, इन्हेदामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वहाँ के हमने मनाजिर पिछले मरतबा जो भी यहाँ पर बहस हुई, जो भी डिबेट हुआ, उसमें हमने बहुत उसके ऊपर तवील तबसरा किया है। उसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ ये है कि कुछ वीडियोज़ ऐसे सामने आए थे हमारे, जिसमें ये बता रहे थे वहाँ के लोग, गुजराती लोग हैं, जो अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपने इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड वो बता रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस जो वहां पर इंतजामात के लिए खड़ी हुई थी, उन्हें खदेड़ रही थी, उन्हें वहां से निकाल कर भगा रही थी। तो कुछ लोग ऑटो में, छोटे छोटे ट्रॉलीज में अपना सामान जो है वो सामान भरकर वहां से जाते हुए हमने दिखाया है। तो वहां पर तो यकीनन चदोला नदी के अतराफ व अकनाफ में जो इन्हेदामी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो बहुत सारे उसके पस मंजर है, उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं, वो निकलकर आने वाले दिनों में सामने आएंगी। मगर जिस तरीके का रोड शो, देखिए एक चीज़ है, 25 साल से, पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। नरेंद्र मोदी खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जबकि सारे मुल्क में
गुजरात को एक तरक्की का मॉडल के तौर पर बीजेपी ने हमेशा पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि बहुत से नाकामियां उसके सामने निकल कर आए, बहुत से खामियां जो गुजरात में हैं, बहुत से कोताहियां जो गुजरात में हैं, और जो आवाम को नुकसानात का सामना करना पड़ा है वो भी निकल कर सामने आई है। उसके बावजूद भी गुजरात को एक मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को अब क्या जरूरत पड़ गई रोड शो की? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि गुजरात को एज ए मॉडल पेश करने की कोशिश की गई थी, तो जब देश में ट्रंप आए थे कोविड से पहले, तो आपने देखा था दीवारें उठा दी गई थी, ढक दिया गया था कुछ चीज़ों को कि मतलब गरीबी दिख ना जाए कहीं पे। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो दूसरे थे, उन्होंने पूरा सब ढकवा दिया था केंद्र सरकार के कहने पे। वहाँ पे जो स्लम एरियाज थे, या जो हम कह लें गरीब, जहाँ से गरीबी नज़र आती थी, वहाँ दीवारें उठा दी गई थी। एक आपने बयान देखा होगा जो कि एमएनएस के चीफ हैं, क्या बोलते हैं, राज ठाकरे, उन्होंने एक बयान दिया था उस दौरान कि जब हमें बताया गया नरेंद्र मोदी के बारे में, तो हमने उनका बड़ा अप्रिशिएट किया उनको, और जो जो चीज़ें मीडिया में मतलब क्या बोलते कही गई थी, उन सब चीज़ों को हमने बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन जब हम गुजरात गए, गुजरात जाके हमने घूमा, वहाँ पे हम लोगों से मिले, तो हमें गुजरात की असली सूरत दिखाई दी है, जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हमें गफलत में रखा गया है। तो अब जिस तरह से गुजरात मॉडल दिखाया गया था, अभी बहुत सारे मॉडल्स दिखाए गए थे। अभी जिस तरह से आपने जो हिंदुस्तानी फोर्स ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, उस पे आज भी एक क्या बोलते हैं लीडर हैं वहाँ के, तो उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इतनी फोर्स अंदर घुसी गई थी, तो हमने पीओके क्यों नहीं लिया। जी। बात फिर वहीं आ जाती है कि ट्रंप कौन होते हैं हमारे झगड़े को रोकने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। मिस्री ने बयान दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि ट्रंप ने नहीं, ट्रंप ने 2 मरतबा बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर 2 मरतबा ट्रंप ने ये इस बात का एतराफ़ किया है, इस बात को कहा है, इस बात को बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक की है कि ट्रंप ने सीज़ फायर, ट्रंप के इंतज़ामिया ने ये सारा जो सीज़ फायर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो जंग चल रही थी, उसको रोकने में अहम रोल अदा किया है। ये ट्रंप ने बाज़ाब्ता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इस बात की तस्दीक की है, 2 मरतबा उन्होंने तस्दीक की है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल अहम यहाँ पर ये है, क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी को गुजरात में, जहां पर पिछले 25 साल से उनकी हुकूमत है, और वो वहां पे, जैसा कि मैंने अभी अपनी बातचीत में ये कहा है कि वो बारहा वो इस बात को दोहराते हैं, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जैसा कि आपने कहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ, वहां पर बड़ी तकरीब थी, मगर जो उसके बाद जब बारिश का मौसम आया, तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कलई खुलकर सामने आवाम के आ गई। और ऐसे बहुत सारे मामला थे। ट्रंप की आमद के टाइम पे जिस तरीके से गुर्बत को छुपा दिया गया था दीवारों के पीछे, पर्दों के पीछे, वो बहुत सारी मामला थे। और अहम मसला वहां पर यह है कि वहां के जो लोग हैं, वो जो तिजारत पेशा लोग हैं, वो जीएसटी वगैरह के बाद जिन हालात से गुजर रहे हैं, वो वहां की जमीनी हकीकत है। तो आपको इतने बड़े पैमाने पर अपना रोड शो करना और वहां पे आपको ताकत बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल न्यूज़ आई होंगी, या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इनको और कुछ वहाँ पे बयान देने होंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से अपोजिशन जो है वो सवाल उठा रहा है कि ट्रंप ने क्यों रुकवाया, उसके जवाब में इन्हें कोई मतलब ऐसा जवाब ठोस मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से, जिस तरह हमने जैसलमेर में देखा कि एक बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने कि हमारी रगों में जो है इस वक्त सिंदूर बहता है, अब वो उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो एंटी गवर्नमेंट जिनके यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, वो बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंदूर में एक किस्म का केमिकल होता है और वो रगों में जाता है, तो रगों में जाने से आदमी की मौत हो जाती है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। वैसे भी वजीर आजम को मतलब ऐसा इस तरीके के बयानात देना जिससे लोग परेशान हो जाए, हैरान हो जाए, उस तरीके के बयानात की तवक्को वजीर आजम की जानिब से की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड
कैमरे के सामने ये बात कही है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जिसका मजाक राहुल गांधी भी मुसलसल उड़ाते रहते हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने ऐवान पार्लियामेंट में ये बात कही है। बिल्कुल कही है। और जिस तरह से आप रोड शो की बात कर रहे हैं, तो ये रोड शो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लोगों तक पहुंचाने का, और कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का नहीं कहूँगा, लेकिन अपने हिस्से की जो वो थी वो पेश करने का, कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। 2014 के बाद से हमने सेना को खुली छूट दे रखी है, वो जिस तरह से चाहे वो वहाँ पे जाके अटैक कर सकती है, इसमें हम कभी रोकेंगे नहीं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 2014 के बाद से कई ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे अटैक किया गया है, लेकिन उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे अगर कोई जवाब मांग रहा है तो आप उसको जो है उस पर FIR करे दे रहे हैं। ये भी तो एक हकीकत है सर। जी, हकीकत है, ठीक है। एक तरफ हम मुल्क जो है बैरूनी दहशतगर्दी से लड़ रहा है, सरहद पार दहशतगर्दी से लड़ रहा है, पूरा मुल्क मुत्तहिद है। और इस दहशतगर्दी के खिलाफ में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कार्रवाई के खिलाफ में जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसके जवाब में जो कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से की गई है, वो उस कार्रवाई में और वो दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ में पूरा मुल्क मुत्तहिद नजर आया। इत्तेहाद का पूरे मुल्क ने मुजाहरा किया। हम बैरूनी दहशतगर्दी से, सरहद पार दहशतगर्दी से हम मुकाबला कर रहे हैं, मगर जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है उससे मुकाबले के लिए क्यों उत्तर प्रदेश की हुकूमत और मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, समझ में नहीं आता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ यासर कि गुजरात, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 दिन कबल का वाकया है। बीफ के शुबे में 4 लोगों पर बेदर्दी के साथ मारा गया। 4 लोगों को हुजूमी तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया गया और वो शदीद तौर पे जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल में शरीक कराया गया शदीद तौर पे जख्मी हालत में, जिसकी हालत बड़ी मुश्किल से ये कह सकते हैं अगर वो बच जाए तो वो मौजज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके का वाकया पेश आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये दाखिली दहशतगर्दी जो है, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है गौ रक्षा के नाम पे, बीफ के शुबे के नाम पे, और ये मवेशियों को मुंतकिल जो लोग करते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं डॉक्टर्स के, वेटरनरी डॉक्टर्स के, उसके बावजूद भी उन्हें रोककर उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो ये जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हो रही है उससे मुकाबले के लिए क्यों उत्तर प्रदेश हुकूमत और जो है मरकजी हुकूमत मुतहर्रिक क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हमने बात की कि अलीगढ़ में जो ये केस आया है सामने 4 लोगों वाला, इससे 15 दिन पहले भी यही सेम चीज़ हुई थी वहाँ पे, उसको लेकर के भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। 15 दिन में तीसरा वाकया है इस तरह का तीसरा अलीगढ़ में। बिल्कुल तीसरा वाकया है। लेकिन समस्या ये है कि ईद उल अज़हा, अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे और 2 दिन पहले भी हम जो है बात कर रहे थे इसको लेकर के, कि जब ईद उल अज़हा का टाइम करीब आता है उस वक्त गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, पुलिस वालों को उन पे सीधा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण एरिया के लोग आकर के यहाँ पे शहरों में अपने जानवरों को बेचते हैं और उनको या आप ख़रीद के लाएंगे तो आपको पकड़ा जाएगा, इस तरह से आपके साथ जुल्म व ज़्यादती की जाएगी। फिर अभी कल एक ख़बर सामने आई है, मतलब एक वो बोला गया, बयान दिया गया, इस वक्त जिस तरह आपने बोला कि जो हमारे बाहर के मुल्क हैं वहाँ से जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं हिंदुस्तान जो लड़ रहा है अपने दुश्मनों से, उसको लेकर के एक डेलीगेशन यहाँ से गया हुआ है, मतलब कई डेलीगेशंस गए हुए हैं, उसमें एक लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है और वो जो है इस तरह के हमले करता है हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने के, और उन्होंने बहुत सारे बड़े बयान दिए। लेकिन उसी तरफ यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से लिंचिंग होती हैं, जिस तरह से लैंड जिहाद, लव जिहाद और मुसलमानों को घर नहीं मिलता, उस हिसाब से यहाँ पे भी एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं चलाई जा रही? मैं वही कह रहा हूँ, ये देखिए हम मुल्क से सरहद पार दहशतगर्दी से हम जूझ रहे हैं, उससे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमें मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी, जैसा कि आपने कहा, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये गौ जिहाद, ये गौ रक्षा के नाम पे जो दहशतगर्दी चल रही है, उससे भी मुकाबले के लिए हमें मुतहर्रिक होने की सख्त ज़रूरत है। इस तरीके के वाक़यात से कौमी सतह पर
आलमी सतह पर जो है हिंदुस्तान की छवि जो है वो मुतासिर होगी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र किया है, ये हमारी डिबेट का हिस्सा नहीं था, हमारी बातचीत का हिस्सा नहीं था। आपने असदुद्दीन अवैसी की बात की। असदुद्दीन अवैसी वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे एक वफद के साथ गए हुए हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने उस के लिए वहाँ वफद में निशिकांत दुबे भी हैं। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने मुसलमानों को मुल्ला कटवा, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया था। क्या असदुद्दीन अवैसी, क्या जाना हक बजानिब आप समझते हैं उसको? क्या क्या ठीक है? क्या इससे जाने के बाद जिस तरीके की तवक्को की जा रही थी, जिस तरीके का मतलब ये उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से ये समझा जा रहा था कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी बबांगे दहल मुसलमानों की अक़लियतों की, दलितों की, पसमानदों की नुमाइंदगी करते हैं अपनी अपने खिताब के जरिए, क्या निशिकांत दुबे को इस बात पर राजी करेंगे कि वो मुसलमानों से माफी मांगे? क्योंकि वो वफद का हिस्सा है, वफद में वो खुद है, निशिकांत दुबे भी वो वफद में है, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, निशिकांत दुबे की बात अगर आपने की है तो निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और उनके बयान ज़्यादातर मुस्लिम विरोधी होते हैं, अगेंस्ट मुसलमानों के होते हैं। अभी जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके अगले दिन उन्होंने ही कलमा लिखा था अपने उस पर कि मैं कलमा सीख रहा हूँ कश्मीर जाने के लिए। हालांकि उससे पहले वो कश्मीर गए थे, उनके साथ पूरी फोर्स थी, एनिवर्सरी मनानी थी उनको, तो पूरी फोर्स वहाँ पे लगी हुई थी जहाँ पे उनका प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन आम लोगों के लिए फोर्स नहीं थी। खैर ये अलग डिबेट हो गई, ये अलग बात हो गई। जिस तरह से निशिकांत दुबे उसके बाद से लगातार बयान देते रहते हैं, या वक्फ को लेकर के वक्फ कमेटी में भी थे, ये थे जेपीसी में, उसमें क्या बोलते हैं उस पर भी बयान दिए हैं। आज फिर उन्होंने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में सब लोग जो हैं एक साथ हैं, हिंदुस्तान में जो है धार्मिक चीज़ें, धार्मिक एतबार से कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जिससे किसी एक धर्म विशेष को नुकसान हो। तो ये आज उन्होंने बोला है असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर के। आपने बोला ना चेंज हुए, तो आज ये उन्होंने बोला है कि मैंने हिंदुस्तान चेंज हुए में नहीं कहा जी, ये असदुद्दीन अवैसी का उनके साथ जाना क्या ठीक है, हक बजानिब है, क्योंकि वो चूंकि असदुद्दीन अवैसी का नाम आपने अपनी बातचीत जी। में ले लिया, ये हमारी बहस का हिस्सा नहीं था, तो खैर छोड़े। मैं ये कह रहा हूं कि जो जो बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जो तशद्दुद, जो जुल्म, ज्यादतियां, ना सिर्फ इसमें मुसलमान इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि इस कारोबार से जुड़े हुए बहुत से दलित भाई भी हैं, SC ST भाई भी हैं, और उनका कारोबार भी है, तो वो लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मुसलसिल ये जो अंदरूनी जो ये दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, दाखिली जो दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए, वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो उन तमाम रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहां पर इस किस्म के वाकयात, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने के वाकयात एक आम हो गए हैं, वो आदत बन गई है वहां पे गौरक्षकों की। तो हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं यासर के। वो मध्य प्रदेश के एक लीडर है मंदसूर के, मध्य प्रदेश के मंदसूर के, उनका एक नाजेबा वीडियो, उनका नाम है मनोहर लाल धाकड़। मनोहर लाल धाकड़, मनोहर लाल धाकड़ है। मनोहर लाल धाकड़ का जो एक वायरल वीडियो था, बहुत ही नाजेबा वीडियो था, बहुत ही इससे इस किस्म के वीडियो से, इन किस्म की हरकतों से बीजेपी के लोगों की जो कायदीन है, बीजेपी के लीडरान है, उनकी जहनियत का अंदाजा होता है आपको। खवातीन के तय, औरतों के तय उनका जो जहन है, उनकी जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी इस किस्म के वीडियो से अक्सर वक्तन फवक्तन इस तरीके के वाकयात जो है सामने आते हैं, जिससे औरतों के तय बीजेपी के जो कायदीन है, उनका जो सोच है वो जाहिर होती है। देखिए सर, जिस तरह के जो वीडियो सामने आए हैं, वो वीडियो 13 तारीख का बताया जा रहा है, 13 मई का, और वो जो वायरल हुआ है वो आई थिंक 24 मई को या 23 मई को वायरल हुआ है। रोड के उन्हें साइड गिरफ्तार कर लिया गया उसी, वो जो नाजिबा, असल मसला ये था कि हम बताना ये चाह रहे थे कि वो जो मनोहर लाल धाकड़ है, मनोहर लाल धाकड़ है, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के मंदसूर के जो लीडर है बीजेपी के, उन्हें उस वो जो नाजिबा वीडियो था जो वायरल हुआ है, उसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अब गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद अब जो वो महिला मित्र थी उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल रही हैं अभी। तो इस तरह के अभी कल भी एक न्यूज़, एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक बीजेपी के ही एक ज़िला उसके लीडर हैं, वो एक लड़की के साथ मतलब कुछ अलग करते हुए पकड़े गए।
तो उनके बाद उनका बयान सामने आया, उन्होंने बयान में साफ दिख रहा है, कैमरे में सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो एक बीजेपी ने एक वो लगाया था नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद अब ये चल रहा है कि बेटी बचाओ बीजेपी से बचाओ। हाँ। और जिस तरह से हमने देखा 2014 के बाद से, जब से बीजेपी जो है सत्ता में आई है केंद्र सरकार में, उसके बाद से बीजेपी के लीडर ऐसे या तो बयान देते हुए मतलब उल्टे सीधे खवातीन के बयान ताल्लुक देते से या फिर देखिए, वो ऐसी हरकतें नाजेबा सोच, नाजेबा हरकतें, ये बीजेपी खवातीन के ताल्लुक से कभी भी बीजेपी संजीदा नहीं रही है। ये बहुत सारे मामलात खुलकर सामने आए, बीजेपी कायदीन के बयानात हैं। और अब हम हाल हाल की अगर बात कर ले तो जय शाह है, मध्य प्रदेश के ही जी जी लीडर थे वो, उन्होंने सूफिया कुरैशी के ताल्लुक से बहन, तो ये जो उनकी मेंटालिटी है, वो जो मानसिकता जिसको हिंदी में आप कहते जी जी हैं, बिल्कुल। उनकी जहनियत जो है वो जहनियत परागन गंदी जहनियत के हैं। और इस तरीके के वीडियोस जो मनोहर लाल धाकड़ का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में असमत रेजी के वाकयात में बहुत सारे बीजेपी के जो कायदीन हैं, कुलदीप सिंह सेंगर है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कायदीन हैं, अरकान असेंबली है, अरकान पार्लियामेंट है, जिन पर ये इल्जामात लगे हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनके बयानात वायरल हुए हैं, जिसको सुनकर देखकर हमें शर्म आती है। बिल्कुल सर, और इस पे बीजेपी आला कमान को एक्शन लेना चाहिए, अरेस्ट किया गया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें बीजेपी की गवर्नमेंट के ही बीजेपी के ही लोग क्यों कर रहे हैं भाई। अभी एक वीडियो सैटरडे वायरल होता है, एक वीडियो कल रात में वायरल होता है जो आज हर जगह चल रहा है कि एक और बीजेपी लीडर है जो एक महिला के साथ आपत्तिजनक, जो वर्ड होता है आपत्तिजनक, उस हरकत में देखे गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसके बाद उनका बयान भी सामने है, और उस बयान में उन्होंने जो सफाई दी है उसको सुन के वाकई हर किसी को हंसी आ जाएगी अगर वो वीडियो देखेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जिस किस्म के वीडियोस आते हैं बीजेपी कायदीन के, तो ये यकीनन देखिए, आप ख़वातीन जो हैं, अब औरतें जो हैं, वो हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा है। उनका अदब और एहतराम जो है वो एक या तो तालीमी याफ्ता लोग कर सकते हैं, या तो फिर कोई तरबियत उनकी अच्छी हो वो कर सकते हैं। ये इनके जो बचपन से ही औरतों के ताल्लुक से इनके दिलों दिमागों में ऐसा लगता है कि जिन जिन के वीडियोस निकलकर, जिन जिन के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं, बचपन से ही उन्हें औरतों के ताल्लुक से तरबियत दी गई है कि भाई ये तो जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं, वो उसी तरीके की उन्हें तरबियत बचपन से मिली है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं और इस तरीके के मामलात में मुलव्विस नजर आते हैं। एक अहम खबर बिहार से निकल कर आ रही है सामने, यासर के जो तेज प्रताप यादव जो है, लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं, वो बहुत हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस मर्तबा बहुत ही एक सख्त कदम लालू प्रसाद यादव ने उठाया। उनका एक फोटो और एक कुछ वीडियो उनका वायरल हो गया, किसी लड़की के साथ उनका वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद से पार्टी ने सख्त कार्रवाई की, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया है और खानदान से भी बेदखल करने का ऐलान किया है। अब बिहार में यकीन माने जिस तरीके का सियासी माहौल बन रहा है, आरजेडी के लिए बहुत ही मौसर माहौल बन रहा है। कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि कोई मुतबादिल फोर्स वहाँ पर नहीं है। नीतीश कुमार के जो पलटू राम जो उनका लक़ब है, उसको वो जो जस्टिफाई मुसलसिल करते रहते हैं, उसको जिस तरीके से बताते रहते हैं कि यकीनन वो पलटू राम है, तो उस तरीके से बिहार की आवाम भी जो है उनसे सख्त नाराज़ है। प्रशांत किशोर का भी जो मामला है, उनकी जो सियासी पार्टी है, उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ पर, पूरे बिहार में उन्होंने पैदल दौरे भी किए हैं, तो उनकी पार्टी को भी वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ बिहार में। तो ये तमाम सूरत हाल में अगर कोई सियासी जमात बच जाती है जो दोबारा बिहार में इख्तिदार हासिल करने की अहल है, तो वो आरजेडी नज़र आ रही है। तो ऐसे हालात में एक बड़ा कदम, एक वाकया पेश आना, लालू प्रसाद ने यादव ने बाज़ाब्ता उनको पार्टी से निकाला, तेज प्रताप को निकाला और ख़ानदान से निकालकर उन्होंने ये बयान दिया कि उनके जो मतलब हरकतें हैं, उनका जो तरीक़ा है, रवैया है, वो फैमिली के उसूलों और रिवायतों के ख़िलाफ़ में है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि तेज प्रताप यादव और उनकी जो महिला मित्र हैं, उनकी जो वीडियो या तस्वीर आई हैं वो कोई आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने ये बोला कि हम कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, हालांकि बीच में उनकी शादी हुई थी, फिर डाइवोर्स हो गया।
ये सब चीज़ें चली, उसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने उनको 6 साल के लिए घर से मतलब पार्टी से बेदखल, पार्टी से निकाल दिया और खानदान से भी खानदान बेदखल से कर निकाल दिया। अब इसको लेकर के जो है बीजेपी हो गई या फिर जेडीयू अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बाप के लिए ये करना शायद एक वो होगा कि भाई आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आप एक लीडर हैं और आप एक ऐसे खानदान से आते हैं, ऐसे आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसने संघर्ष करके पार्टी बनाई और सीएम भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते हैं शायद उनको दिल से बुरा लगा होगा। इसी वजह से उन्होंने उनको 6 साल के लिए जो है पार्टी से बाहर किया है, घर से भी, खानदान से। और ये भी लिखा गया है कि अगर कोई इंसान इनसे संबंध रखना चाहता है, बातचीत रखना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से रखे, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा जी। उससे हमारा कोई वो नहीं रहेगा कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप बात भी मत करो ना, हम ये कह रहे हैं कि आप उससे बात ही करो, आप अपने हिसाब से उनसे समझिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में लिव इन वाला जो सिस्टम है वो उतना ओपन नहीं आया है और शायद यही चीज़ है जो उनको क्या बोलते बुरी लगी जी। यकीनन जो उसूल है, हमारी रिवायतें जो हैं, हमारा कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर है, उस कल्चर में, उस माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में लिविंग रिलेशनशिप जैसे उसूल है वो नाकाबिल, यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस तरीक़े का जो इक़दाम उठाया गया है, बिहार असम्बली इंतखाबात से कुछ माह कबल ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो देखना ये है कि असम्बली इंतखाबात में इन तमाम वाक़यात का कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की जो बागडोर है वो तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं, उन्हीं की क़यादत में इंतखाबी कैंपेन चल रहा है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।